Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study Simplified. This is Minku Nan and let us learn a new concept in the economics grade 12 books macroeconomics chapter number 1 national income. So आज हम बात कर रहे हैं हमारे छोटे से प्यारे से कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सो क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? देखिए हमने अभी तक ग्रेड 11 में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, हमने स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ा होगा और एक चीज हमने जरूर समझी होगी कि जितना भी डेटा होता है, जो भी चीजें हमारे साथ में सामने आती हैं इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स, वो सबका जो ओरिजिनेट पॉइंट है वो आपका है डिजायर्स, वो है आपकी नीड्स, वो है आपकी वांट्स जिसको आप फुलफिल करना चाहते हो. और जब किसी भी इकोनॉमी में ये वांट्स, नीड्स, डिजायर्स ओरिजिनेट होती हैं, पैदा होती हैं, तो उन्हीं को फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्टिविटी तो होगी जिसको हम बोलते हैं हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी. सो ये आपका जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इसका पहला फेज हमारे पास आता है प्रोडक्शन फेज. अब क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है तो अल्टीमेटली आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बनेगा. उन गुड्स एंड सर्विसेज को आप क्या करने वाले हो? पॉकेट में रखने वाले हो? नहीं, हम उसको मार्केट में सेल करने वाले हैं. तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या जनरेट होगा? यहाँ पे आपके इनकम जनरेशन होगा. तो दिस इज योर फर्स्ट फेज ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. प्रोडक्शन हो रहा है और साथ ही साथ इनकम जनरेट हो रही है. नाउ क्या आपने ये प्रोडक्शन फ्री में कर दिया, अपने आप से सब कुछ हो गया? नहीं हुआ होगा. यू मस्ट हैव इम्प्लीमेंटेड सम ऑफ द इनपुट टू गेट दिस आउटपुट. आपने कोई ना कोई तो इनपुट यूज किए होंगे. इनपुट हमारे वही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सभी को आपने यहाँ पे जैसे ही आपके पास इनकम जनरेट होती है, नाउ दे विल आस्क फॉर देयर शेयर. तो जितने भी हमारे फैक्टर ऑफ इनपुट रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहे हैं, वो सबको आपको उनके हिस्से का इनकम जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है. इसीलिए इस फेज का नाम है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. सो ये आपका सेकेंड फेज है, इनकम फेज. अब आप सोचिए यहाँ पे बहुत सारे लेबर होंगे, बहुत सारे कैपिटल एंटरप्रेन्योर होंगे जिन्होंने अपना पैसा, टाइम और सब कुछ यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे लगाई होगी. इन रिटर्न दे आर हैविंग दैट इनकम. अब क्या वो भी पॉकेट में से इनकम को अपनी जेब में रख के घूमेंगे? ऑफ कोर्स नॉट. उनके भी अपने कुछ डिजायर्स होंगे जिसको वो फुलफिल करना चाहेंगे. तो उसी के साथ हमारे पास आता है हमारा थर्ड फेज जिसका नाम है एक्सपेंडिचर, या फिर आप इसको बोल सकते हो डिस्पोजिशन ऑफ इनकम. डिस्पोजिशन वर्ड से घबराने की जरूरत नहीं है. डिस्पोजिशन का मतलब होता है डिसबर्समेंट. मतलब बेसिकली आप अपने पैसे को कैसे एलोकेट कर रहे हो. ठीक है, आप इसको एलोकेशन भी कह सकते हो, बट ये भी एलोकेशन वर्ड याद मत करिएगा, सब समझाने के लिए लिख रहे हो क्योंकि एग्जाम में सीबीएसई कई बार ये डायग्राम देता है और आपको वहां से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पूछा जा सकता है. सो डिस्पोजिशन होगा यानी कि हम अपने पैसे को वहां वहां डिस्पोज करेंगे जो जो हमें अपने वांट्स और डिजायर्स को फुलफिल करना है. अब अल्टीमेटली आप कोई ना कोई अपनी वांट्स रखोगे तो वो क्या हो सकती है? वो कोई गुड्स हो सकती है मैम, वो कोई सर्विसेज हो सकती है, और वो आपको कहाँ से मिलेंगी? अगेन प्रोडक्शन फेज से मिलेगी. ठीक है, सिर्फ वही पे, यही जहां से आपने शुरुआत किया था नीड्स, वांट्स एंड डिजायर से, वहीं आप घूम फिर के पहुंच गए और इसी को बोलते हैं हम अपना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.